अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। से होंगे, ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम सबक नंबर 7, ठीक है, लेसन 7 हम पढ़ेंगे, जो कि है हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ठीक है, सबक नंबर 7 का उन्वान क्या है? हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ये एक नज़म है, ठीक है। इसकी हम तशरीह भी करेंगे और रीडिंग भी करेंगे। तो जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने सेहत व सफाई के बारे में हमने पढ़ा था, वो था हमारा सबक नंबर 6। तो उसकी यकीनन आपने प्रैक्टिस भी की होगी और उसकी आपको समझ भी आ गई होगी। तो बच्चों, हम आज का जो अपना लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप पेज नंबर 41 पे आ जाएं। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, हम अपने वतन के शैदा हैं, बुलबुल हैं चमन के शैदा हैं, ये झंडा सब्ज़ हमारा है, मन बाता चाँद सितारा है, जाँ बाजू की औलाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम, बेखौफ हैं पाक हैं सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक हो गई है हमारी रीडिंग। तो यहाँ पे एक हमसे पूछा गया है, ठहरें और बताएं हम अपने वतन के शैदा हैं से क्या मुराद है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। आगे मश्क में जब आप इसके अल्फाज मानी पढ़ेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 42 पे। हम कौम की असली दौलत हैं, हम पाकिस्तान की शौकत हैं, हम जुल्म मिटाने वाले हैं, मज़लूमों के रखवाले हैं, हम बिगड़े काम संवारेंगे, मिल्लत का नाम उभारेंगे, बेखौफ हैं पाक हैं सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। तो बच्चों, ये थी नज़म, इसकी मैंने रीडिंग कर ली है। अब हम ये देखते हैं कि हमने इस नज़म से, इस सबक से हमने क्या सीखा है, ठीक है। हमने इससे दो चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहली क्या है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी देकर पाकिस्तान बनाया, अब हम आज़ाद हैं। और दूसरी क्या चीज़ सीखी हमने कि हम कौम का असल सरमाया है, हम अच्छे काम करके मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो इस सबक से, इस नज़म से हमने दो चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। सबसे पहली क्या चीज़ है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी देकर पाकिस्तान बनाया है, ठीक है। मतलब पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, इसको अलग वतन बनाने के लिए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है, ठीक है। और अब हम आज़ाद हैं, मतलब अब हम हिंदू और जो अंग्रेज़ हैं उनकी ग़ुलामी से हम आज़ाद हैं। हम कौम का असल सरमाया है, हम अच्छे काम करके मिल्लत का, मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। हम पढ़ लिख कर मेहनत करके अच्छे काम करके हम अपने वतन का नाम क्या करेंगे? रोशन करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ पे ये अल्फाज मानी दिए गए हैं, ठीक है, और इनके जुमले भी बनाने। लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या करना है कि अभी हम इनके अल्फाज मानी जो हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। जुल्म, सख्ती, नाइंसाफ़ी, बेरहमी। जुल्म का क्या मतलब है? सख्ती, नाइंसाफ़ी, बेरहमी। शैदा, चाहने वाला। शैदा का क्या मतलब होता है? चाहने वाला, ठीक है। और चर्चा, शोहरत। चर्चा का क्या मतलब है? शोहरत। शौकत, रोब और दबदबा, शान, ठीक है। शौकत के यहाँ पे 3 मीनिंग्स दिए गए हैं, एक है रोब, दबदबा और शान। उसके बाद है जांबाज। जांबाज का क्या मतलब है? दिलेर, जान पर खेल जाने वाला। मन बाता, दिल पसंद, मतलब जो आपको पसंद आए, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमसे सवाल किया गया था, पिछले पेज पे आ जाएं, कि हम अपने वतन के शैदा हैं से क्या मुराद है। शैदा का क्या मतलब हमने अभी पढ़ा? चाहने वाले, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम अपने वतन के चाहने वाले हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी रीडिंग और अल्फाज मानी भी आपने इसके देख लिए। तो अब मैं ज़रा आपको इसका मरकज़ी ख्याल बयान करती हूँ, ठीक है। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल, तो इसका मरकज़ी ख्याल क्या होगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान
पाया है। अब हम आज़ाद हैं, हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान की शान हैं, हम इस मुल्क से जुल्म ख़त्म करेंगे, ठीक है, और बेसहारों के काम आएंगे, हम बिगड़े काम संवारेंगे, हम कौम का असल सरमाया है, मुल्क का नाम रोशन करेंगे, हम बहादुर, पाक और सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका मरकज़ी ख्याल। और मरकज़ी ख्याल का मैंने आपको बताया था कि मरकज़ी ख्याल क्या होता है, ठीक है। तो इसका मरकज़ी ख्याल आप एक बार फिर से सुन लें, ठीक है, और आपने गौर से सुनना है ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान पाया है, हम आज़ाद हैं, हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान की शान हैं, हम इस मुल्क से जुल्म ख़त्म करेंगे और बेबसों और बेसहारों के काम आएंगे, हम बिगड़े काम संवारेंगे, हम कौम का असल सरमाया है और मुल्क का नाम रोशन करेंगे, हम बहादुर, पाक और सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका मरकज़ी ख्याल। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे हमें अशार दिए गए हैं, इनकी तशरीह स्टार्ट करने से पहले ये जो कुछ तलफ़ुज़ दिए गए हैं हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो पहला है ये क्या है? जांबाज। क्या लफ्ज़ है? जांबाज। अगला क्या है? बुलबुल। क्या लफ्ज़ है ये? बुलबुल। उसके बाद ये क्या लफ्ज़ है? शैदा। शीन ये दाल अलिफ शैदा। खौफ। खे ज़बर वाओ फे खौफ। दौलत। दाल ज़बर वाओ लाम ते दौलत, ठीक है। उसके बाद है शौकत। शौकत, ठीक है, शौकत। उसके बाद है जुल्म, ठीक है, जुल्म नहीं पढ़ना, ये क्या लफ्ज़ है? जुल्म है, ठीक है। ये हो गई जी इनके तलफ़ुज़ भी हमने सीख लिए। पहला क्या था? जांबाज, बुलबुल, शैदा, खौफ, दौलत, शौकत और जुल्म, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसकी तशरीह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या है? पहला है जनाब, हम अपने वतन के शैदा हैं, बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं, ये झंडा सब्ज़ हमारा है, मन बाता चांद सितारा है, ठीक है। अब इसकी ये जो हमने ये अभी हमने जो अशार पढ़े, ठीक है, इसकी हमने नसर भी करनी है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी कि हम अपने वतन के शैदा हैं, ठीक है, हम अपने वतन के शैदा हैं। हम इसकी नसर आप किस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने मुल्क के शैदा हैं या फिर हम वतन के शैदा हैं। बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं, ठीक है। इसकी आप किस तरह से कर सकते हैं कि हम बुलबुल हैं और चमन के शैदा हैं, ठीक है। इसकी नसर किस तरह से होगी कि हम बुलबुल हैं और चमन के शैदा हैं। ये झंडा सब्ज़ हमारा है, तो इसकी नसर किस तरह से होगी कि ये सब्ज़ झंडा हमारा है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे मुल्क का झंडा सब्ज़ है, या फिर क्या कहेंगे आपके ये कि सब्ज़ झंडा हमारा है, ठीक है। उसके बाद है मन बाता चांद सितारा है। इसका क्या होगा कि चांद सितारा मन भाता है, ठीक है, चांद सितारा मन भाता है, ठीक है। ये हो गई जी इसकी नस्र। अब हम आ जाते हैं इसकी तशरीह पर, ठीक है। आपने मुझे गौर से सुनना है ताकि मैं अभी जो आपको बता रही हूँ ये आपको अभी से तैयार हो जाए, ठीक है। तो तशरीह करते हैं कि शायर ने ये जो पहला ये जो हमें बंद है, ठीक है, जिसमें कितने अशार हैं? 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 अशार हैं। इसकी तशरीह किस तरह से होगी कि शायर ने इस बंद में वतन से मोहब्बत का इजहार किया है, ठीक है। जैसे शैदा का आपने मतलब इसका बताया था कि इसका क्या मतलब होता है? चाहने वाले, ठीक है। तो इसमें क्या कि इसमें शायर ने अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया है, ठीक है। वो कहता है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, हम उसके चाहने वाले हैं, उससे मोहब्बत करने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह बुलबुल को बाग से मोहब्बत होती है, इसी तरह हमें अपने वतन से मोहब्बत है, ठीक है। जिस तरह से बुलबुल को क्या है? बाग से मोहब्बत होती है, इसी तरह से हमें भी अपने वतन से क्या है? मोहब्बत है, ठीक है। वतन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि इसकी हर चीज़ से मोहब्बत की जाए, ठीक है। वतन से मोहब्बत का क्या तकाजा है कि आपको अपने वतन से मोहब्बत है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने वतन, अपने मुल्क की हर चीज़ से मोहब्बत है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसका सब्ज़ झंडा हमें बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारे प्यारे वतन का झंडा है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो दूसरा बंद है इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो सब्ज़ झंडा है वो बहुत ही उससे भी हमें मोहब्बत है। क्यों हमें मोहब्बत है? क्योंकि वो हमारे वतन का झंडा है। तो हमें अपने वतन से मोहब्बत है, तो मतलब हमें अपने वतन की हर चीज़ से क्या है? मोहब्बत है, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि इस पर मौजूद चांद सितारा हमें बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, इस पर जो मौजूद है चांद सितारा, ये क्या है, हमें बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, अब ये जो पहले दो बंद हैं, इसकी आप एक और बार इसकी तशरीह सुन लें। ठीक है, इसकी क्या तशरीह होगी कि शायर ने इस बंद में वतन से मोहब्बत का इजहार किया है। वो कहता है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के चाहने वाले हैं। जिस तरह बुलबुल को बाग से मोहब्बत होती है, इसी तरह हमें अपने वतन से मोहब्बत है। वतन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि इसकी हर चीज़ से मोहब्बत की जाए। इसका सब्ज़ झंडा हमें बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारे प्यारे वतन का झंडा है। इस पर मौजूद चांद सितारा हमें बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो ये थी पहले बंद की तशरीह और इसकी नसर भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अगला है जांबाजू की औलाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम। ठीक है, जांबाजू की औलाद हैं हम, अब गैरों से क्या है, आज़ाद हैं हम। बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ठीक है, जांबाजू की औलाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम। बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। तो जांबाजू का क्या मतलब होता है, अभी हमने आगे एक्सरसाइज में पढ़ा था। जांबाज का मतलब होता है दिलेर, बहादुर, जान पर खेलने वाला। ठीक है, अच्छा, अब इसकी हम लोग पहले नसर कर लेते हैं। तो इसकी नसर क्या है, सबसे पहला जो शेर है वो क्या है, जांबाजू की औलाद हैं हम। ठीक है, इसकी क्या नसर होगी कि हम, इसकी नसर होगी हम जांबाजू की औलाद हैं। ठीक है, हम जांबाजों की औलाद हैं। अगला शेर है अब गैरों से आज़ाद हैं हम। ठीक है, तो इसकी क्या नसर होगी कि हम अब गैरों से आज़ाद हैं, हम अब गैरों से आज़ाद हैं। अगला शेर है बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं। तो इसकी क्या नसर होगी कि हम पाकिस्तानी, ठीक है, इन दोनों की नसर देखें, ये क्या है, बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ठीक है, तो इसकी नसर आप इस तरह से कर सकते हैं कि हम पाकिस्तानी बच्चे सच्चे, पाक और बेखौफ हैं। ठीक है, हम पाकिस्तानी बच्चे सच्चे, पाक और बेखौफ हैं। ये इन दो अशार की नसर भी हो गई है। ठीक है, अब इसकी तशरीह पे आ जाते हैं। तो बच्चों, इस बंद में शायर क्या कह रहा है, इस बंद में शायर ने बच्चों की तरफ से शेर लिखा है कि हमारे बड़ों ने बहादुरी से आज़ादी की जंग लड़ी, अपनी जानें कुर्बान की, हम इन दिलेर लोगों के बच्चे हैं। अब हम हिंदू और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद हैं, मतलब उनकी ग़ुलामी से हम क्या हैं, आज़ाद हैं। अब अपने वतन में हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम बहादुर हैं, नेक काम करते हैं और सच बोलते हैं, हम पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे हैं, हम पाक साफ आदात के मालिक हैं और नेक हैं। ठीक है, इसमें कि इस बंद में शायर ने बच्चों की तरफ से एक मैसेज लिखा है। ठीक है, कि पाकिस्तानी बच्चे क्या कहना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी बच्चे क्या कहते हैं कि हम लोग जाबाजों की औलाद है, मतलब कि हम दिलेर लोगों की औलाद हैं। ठीक है, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे बड़े थे, उन्होंने अपनी जान पर खेल के पाकिस्तान को अंग्रेज़ों और हिंदू से आज़ाद करवाया है। ठीक है, हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, हम सच्चे हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ठीक है, इसकी तशरीह ये मैंने आपको समझाई है, मैं रिपीट कर लेती हूँ। ठीक है, आपने गौर से सुनना है। तो इस बंद में शायर क्या कहते हैं कि इस बंद में शायर ने बच्चों की तरफ से शेर लिखा है कि हमारे बड़ों ने बहादुरी से आज़ादी की जंग लड़ी, अपनी जानें कुर्बान की, हम इन दिलेर लोगों के बच्चे हैं। अब हम हिंदू और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद हैं। अब हम अपने वतन में, हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम बहादुर हैं, नेक काम करते हैं और सच बोलते हैं, हम पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे हैं, हम पाक साफ आदात के मालिक हैं और नेक हैं। ठीक है, तो ये जो पहला पेज है, इस पे जितने भी अशार हैं उनकी तशरीह भी मैंने आपको बता दी, उनकी नसर भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप लोग। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो कौम की असली दौलत है, हम पाकिस्तान की शौकत हैं, हम जुल्म मिटाने वाले हैं, मजलूमों के रखवाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ये इसकी हम लोग करते हैं, नसर करते हैं। सबसे पहला क्या है, जो कौम की असली दौलत है, तो इसकी क्या नसर होगी, इसकी होगी कि हम कौम की असली दौलत हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान की शौकत हैं, तो इसका क्या होगा, इसकी नसर क्या होगी कि पाकिस्तान की शौकत हैं हम। ठीक है, हम पाकिस्तान की शौकत हैं। ये जो दो अशार हैं, ठीक है, इनकी नसर मैंने आपको बता दी है, लेकिन आप इनकी नसर इकट्ठे भी कर सकते हैं। जैसे कि जो कौम की असली दौलत है, हम पाकिस्तान की शौकत हैं, तो इन दोनों अशार की क्या नसर होगी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम कौम की असली दौलत और पाकिस्तान की शौकत हैं, हम कौम की असली दौलत और पाकिस्तान की शौकत हैं। ठीक है, ये हो गई इन दो अशार की नसर। अब अगला है कि हम जुल्म मिटाने वाले हैं, मजलूमों के रखवाले हैं। ठीक है, इसकी क्या नसर होगी,
कि हम जुल्म मिटाने वाले और मजलूमों के रखवाले हैं। ठीक है, हम जुल्म मिटाने वाले और मजलूमों के रखवाले हैं। ठीक है, ये हो गई जी इन दो अशार की नसर। ठीक है, अब इसकी तशरीह पे आ जाते हैं। तो इस शेर में शायर ने पाकिस्तानी बच्चों को कौम की असली दौलत और कीमती असासा करार दिया है। शायर कहता है कि हम पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान की शान में इजाफा करते हैं। पाकिस्तानी बच्चे अपने मुल्क से हर बुराई का खात्मा करेंगे, बेबस, मजबूर और गरीब लोगों का ख्याल रखेंगे, उन लोगों का भी ध्यान रखेंगे जिन पर बहुत जुल्म हुआ है। ठीक है, मजलूम का क्या मतलब होता है? मजलूम का मतलब होता है जिन पर जुल्म किया गया हो, जो बेबस लोग होते हैं। ठीक है, मजलूम का ये मतलब होता है। तो इसमें शायर क्या कहता है? इसमें शायर पाकिस्तानी बच्चों के लिए कहता है कि वो कौम की असली दौलत है, मतलब वो कौम का सरमाया है। ठीक है, हम पाकिस्तान की शौकत हैं। शौकत का क्या मतलब होता है? रोब, दबदबा, शान। ठीक है, मतलब हम पाकिस्तान की शान है। ठीक है, हम जुल्म को मिटाएंगे, अपने मुल्क से हर बुराई का हम खात्मा करेंगे। ठीक है, और जो मजलूम और बेबस लोग हैं हम उनकी हिफाजत करेंगे। ठीक है, तो इस शेर में हमें शायर ने ये पैगाम दिए। ठीक है, मैं इसका ये रिपीट कर लेती हूँ। इसका क्या है कि इस शेर में शायर ने पाकिस्तानी बच्चों को कौम की असली दौलत और कीमती असासा करार दिया है। शायर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान की शान में इजाफा करते हैं। पाकिस्तानी बच्चे अपने मुल्क से हर बुराई का खात्मा करेंगे, बेबस, मजबूर और गरीब लोगों का ख्याल रखेंगे, उन लोगों का भी ध्यान रखेंगे जिन पर बहुत जुल्म हुआ हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हमारा ये जो बाकी 4 अशार है हम इनकी तशरीह भी करेंगे, नस्र भी करेंगे और आगे जो मश्क है हम वो भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपने अपना ख्याल रखना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़ होगी और उसकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपना जो हमारा जो आज का ये 4 अशार थे हम इनकी तशरीह करते हैं। उसके बाद जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था वो रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो हमारा क्या था? हमने कहाँ तक, यहाँ तक हम लोगों ने इसकी कल की थी, यहाँ तक तशरीह और नसर की थी। ठीक है, आज हमारा आखिरी 4 अशार हैं, मतलब 2 बंद हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 अशार हैं। हम बिगड़े काम सवारेंगे, मिल्लत का नाम उबारेंगे, बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसकी सबसे पहले क्या करते हैं? नसर करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम बिगड़े काम सवारेंगे। ठीक है, इसकी क्या नसर होगी कि बिगड़े काम हम सवारेंगे। ठीक है, पहला क्या है? हम बिगड़े काम सवारेंगे, मिल्लत का नाम उबारेंगे। इसकी क्या नसर होगी इन 2 अशार की कि बिगड़े काम हम सवारेंगे और मिल्लत का नाम उबारेंगे। ठीक है, बिगड़े काम हम सवारेंगे और मिल्लत का नाम उबारेंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी नसर। तो बच्चों आप लोग मुझे गौर से सुनेंगे तो फिर आपको इसकी नसर और तशरीह की समझ आएगी। ठीक है, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। बस आपने ये करना है कि आपने अपनी अटेंशन पे करनी है। ठीक है, तो क्या है कि हम बिगड़े काम सवारेंगे, मिल्लत का नाम उबारेंगे। तो इसकी क्या नसर होगी? इसकी नसर होगी कि बिगड़े काम हम सवारेंगे और मिल्लत का नाम उबारेंगे, बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ठीक है, तो इसकी क्या नसर होगी? इसकी होगी कि हम पाकिस्तानी बच्चे सच्चे, पाक और बेखौफ हैं। ठीक है, हम पाकिस्तानी बच्चे सच्चे, पाक और बेखौफ हैं। ठीक है, ये आखिरी 2 जो अशार हैं इनकी नसर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जी अब हम आ जाते हैं इसकी तशरीह पे कि इसमें शायर क्या कहता है। तो इस बंद में शायर ने क्या कहा है? इस बंद में शायर कहता है कि हम पाकिस्तानी बच्चे मुल्क के वो काम सवारेंगे जो बिगड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ कमज़ोरी है, जिन हुनरमंदों की कमी है, हम वो कमी पूरी करेंगे। हम खूब पढ़ लिख कर अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हम पाकिस्तानी बच्चे बहुत बहादुर हैं, अब हमें किसी दुश्मन का कोई डर नहीं है। हम नेक आदतों के मालिक हैं, नेक काम करते हैं, सच बोलते हैं। हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको समझ आ गई है कि शायर क्या कह रहे हैं कि हम बिगड़े काम सवारेंगे। ठीक है, हमारे मुल्क में मतलब जो भी काम ख़राब हुए हैं, ठीक है, जो भी चीज़ ख़राब है हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, वो ठीक करेंगे, मिल्लत का नाम उबारेंगे, मतलब कि हम अपने कौम का, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? बेखौफ हैं, पाक है, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, मतलब कि हम पाकिस्तानी बच्चे, हम लोगों को किसी का भी डर नहीं है। ठीक है, बेखौफ है मतलब हमें किसी का भी डर नहीं है। हम लोग पाक हैं, अच्छी आदत के मालिक हैं, हम अच्छे काम करते हैं और हम सच्चे हैं, मतलब हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ठीक है जी, ये हो गई इसकी
तशरीह और नसर मुकम्मल। लेकिन आगे लेक्चर में हम बढ़ने से पहले एक बार हमने जो ये अशार की तशरीह और नसर वगैरह की है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्या है कि हम अपने वतन के शैदा हैं, बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं, ठीक है। तो इसकी क्या नसर होगी कि हम इसकी नसर होगी कि अपने वतन के शैदा हैं हम, ठीक है, अपने वतन के शैदा हैं हम, और हम बुलबुल हैं और चमन के शैदा हैं, ठीक है, और बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं। ये झंडा सब्ज़ हमारा है, हमारा झंडा सब्ज़ है, और चांद सितारा क्या है, मन बाता है, ठीक है। दूसरी ये जो अशार हैं इनकी क्या तशरीह हो, इनकी क्या नसर होगी, इनकी क्या नसर हुई। एक सबसे पहले है, हाँ, क्या है कि ये झंडा सब्ज़ हमारा है, इसकी क्या नसर होगी कि सब्ज़ झंडा हमारा है और चांद सितारा मन बाता है, ठीक है। अब आपने इसकी तशरीह गौर से सुननी है। इस शेर में शायर ने इस बंद में अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया है। वो कहता है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के चाहने वाले हैं। जिस तरह बुलबुल को बाग से मोहब्बत होती है, इसी तरह हमें अपने वतन से मोहब्बत है। वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि इसकी हर चीज़ से मोहब्बत की जाए। इसका सब्ज़ झंडा हमें बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारे प्यारे वतन का झंडा है। इस पर मौजूद चांद सितारा हमें बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, अगला बंद क्या है, जहाँ बाजू की औलाद है हम, अब गैरों से आज़ाद हैं, हम बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। इसकी नसर आपने गौर से सुननी है। हम जाबाजू की औलाद हैं, अब हम जाबाजू की औलाद हैं, हम अब गैरों से आज़ाद हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे सच्चे, पाक और बेखौफ हैं। इस बंद में शायर ने बच्चों की तरफ से शेर लिखा है कि हमारे बड़ों ने बहादुरी से आज़ादी की जंग लड़ी, हम अपनी जानें कुर्बान की, हम इन दलेर लोगों के बच्चे हैं, अब हम हिंदू और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद हैं, अब हम अपने वतन में हैं और हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम बहादुर हैं, नेक काम करते हैं और सच बोलते हैं, हम पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे हैं, हम पाक साफ आदात के मालिक और नेक हैं, ठीक है। अब अगले पेज पे आ जाएं। अच्छा, जो कौम की असली दौलत है, हम पाकिस्तान की शौकत हैं, हम जुल्म मिटाने वाले हैं, मजलूमों के रखवाले हैं। इसकी नसर क्या होगी, हम कौम की असली दौलत और पाकिस्तान की शौकत हैं, हम जुल्म मिटाने वाले मजलूमों के रखवाले हैं। तशरीह, इस शेर में शायर ने पाकिस्तानी बच्चों को कौम की असली दौलत और कीमती असासा करार दिया है। शायर कहता है कि हम पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान की शान में इजाफा करते हैं, पाकिस्तानी बच्चे अपने मुल्क से हर बुराई का खात्मा करेंगे, बेबस, मजबूर और गरीब लोगों का ख्याल रखेंगे, उन लोगों का भी ध्यान रखेंगे जिन पर बहुत जुल्म हुआ है, ठीक है। आखिरी है कि हम बिगड़े काम संवारेंगे, मिल्लत का नाम उबारेंगे, बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। नसर, बिगड़े काम हम संवारेंगे और मिल्लत का नाम उबारेंगे, हम पाकिस्तानी बच्चे सच्चे, पाक और बेखौफ हैं। इस बंद में शायर कहता है कि हम पाकिस्तानी बच्चे अब मुल्क के वो काम संवारेंगे जो बिगड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ कमजोरी है, जिन हुनरमंदों की कमी है, हम वो कमी पूरी करेंगे। अब हम खूब पढ़ लिख कर अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हम पाकिस्तानी बच्चे बहुत बहादुर हैं, अब हमें किसी दुश्मन का कोई डर नहीं, हम नेक आदतों के मालिक हैं, नेक काम करते हैं, सच बोलते हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ठीक है जनाब। तो ये हो गई इसकी क्या कहते हैं कि इसकी तशरीह और नसर हो गई मुकम्मल। अच्छा बच्चों, तो अब आ जाए मश्क पे, ठीक है, जिसमें अल्फाज मानी हमने किए थे, लेकिन हम आगे आज इसके जुमले भी करेंगे। जुल्म का क्या मतलब होता है, सख्ती, नाइंसाफ़ी, बेरहमी। तो इसका क्या जुमला होगा, बेबस लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। क्या, बेबस लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है शैदा। शैदा का क्या मतलब होता है, चाहने वाले, ठीक है। शैदा का क्या मतलब है, चाहने वाले। तो इसका क्या जुमला होगा कि हम पाकिस्तान के शैदा हैं, हम पाकिस्तान के क्या हैं, शैदा हैं। चर्चा का क्या मतलब होता है, शोहरत, ठीक है। तो इसका जुमला आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, अली के खूबसूरत घोड़े का चर्चा सारे गांव में था, ठीक है। अली के खूबसूरत घोड़े का चर्चा सारे गांव में था। उसके बाद है शौकत। शौकत का क्या मतलब होता है, रोब, दबदबा, शान, ठीक है। शौकत का क्या मतलब होता है, रोब, दबदबा, शान। इसके 3 मतलब हैं, एक रोब, दबदबा और शान, ठीक है। तो हम पाकिस्तान की, इसके मैंने 2 जुमले बनाए हैं, ठीक है। एक सबसे पहला है हम पाकिस्तान की शौकत हैं, और दूसरा जुमला है कि हमसे पाकिस्तान की शौकत है, ठीक है। ये 2 जुमले हैं, आप इसमें से आपको जो भी इजी लगता है आप वो कर लें। तो बच्चों अगला क्या है, जांबाज। जांबाज का मतलब होता है दलेर, जान पर खेल जाने वाला, ठीक है। तो इसका क्या जुमला है, हमारे
हमारी पाक फौज जांबाज है, ठीक है। हमारी पाक फौज क्या है? जांबाज है। हमारी पाक फौज जांबाज है। मन भाता, मन भाता का क्या मतलब है? दिल पसंद, ठीक है, जो चीज़ आपके दिल को पसंद होती है। पाकिस्तानी झंडे पर चांद सितारा मन भाता है, ठीक है बच्चों। ये हो गए इसके अल्फाज जुमले। तो अच्छा, मैं आप लोगों के लिए ये अल्फाज जुमले लिख कर भी ले आई हूँ, ठीक है, ये आप एक बार देख लें। अच्छा, अल्फाज जुमलों के अलावा ये मैंने आपके लिए कुछ अल्फाज मानी भी लिखे हैं, ताकि जो आपकी एक्सरसाइज में, आपकी मश्क में जो अल्फाज मानी नहीं दिए गए वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहला क्या लफ्ज़ है? सब्ज़। सब्ज़ का मतलब होता है हरा। असली, हकीकी। रखवाले, हिफाजत करने वाले। संवारें, बेहतर बनाए। चमन, बाग। मिल्लत, कौम। औलाद, बच्चे। मजलूम, बेबस, जिन पर जुल्म किया गया हो। बिगड़े काम, खराब हुए काम। उबारेंगे, ऊंचा करेंगे, ठीक है। ये वो अल्फाज मानिए, ठीक है, जो आपकी मश्क में नहीं दिए गए, तो मैंने आपके लिए लिखे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, ठीक है। ये फिर अल्फाज जुमले हैं। सबसे पहला क्या था? जुल्म, ठीक है, बेबस लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। शैदा, हम पाकिस्तान के शैदा हैं। चर्चा, अली के खूबसूरत घोड़े का चर्चा सारे गाँव में था। शौकत, हम पाकिस्तान की शौकत हैं, ठीक है। ये दो जुमले हैं, इनमें से आपको जो इजी लगता है आपने वो करना है, ठीक है। पहला है हम पाकिस्तान की शौकत हैं, और दूसरा है हमसे पाकिस्तान की शौकत है, ठीक है, हमसे पाकिस्तान की शौकत है। जांबाज, हमारी पाक फौज जांबाज है। जांबाज का क्या मतलब होता है? कि हमारी पाक फौज क्या है? जांबाज है। मन बाता, पाकिस्तानी झंडे पर चांद सितारा मन बाता है, ठीक है। मन बाता मतलब दिल को पसंद, ठीक है, दिल पसंद। इसका क्या है? कि पाकिस्तानी झंडे पर चांद सितारा क्या है? मन बाता है, ठीक है। ये थे जनाब अल्फाज मानी और अल्फाज जुमले जो मैं आपके लिए लिख कर ले आई थी, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। तो अच्छा, अब चलते हैं अपनी आगे की मश्क की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अच्छा, तो आपने क्या समझा? दिए हुए अल्फाज में से खाली जगह में दुरुस्त लगाकर मिसरे मुकम्मल करें, ठीक है। ये जो मिसरे यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें ये जो अल्फाज हैं, इनकी मदद से हमने इन मिसरों को क्या करना है? मुकम्मल करना है, ठीक है। सबसे पहला है जांबाजू की डैश है हमने ये पूरी नज़्म पढ़ी है, तो इसमें क्या है? जांबाजू की क्या है? हम जांबाजू की औलाद हैं हम। ये क्या लफ्ज़ है? ये लफ्ज़ यहाँ पे आएगा, जांबाजू की औलाद हैं हम। अच्छा, उसके बाद है अब डैश से आज़ाद हैं हम। अब गैरों से आज़ाद हैं हम। तो गैरों कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ये लफ्ज़ कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब गैरों से आज़ाद हैं हम। जो कौम की डैश दौलत हैं, जो कौम की असली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो कौम की असली दौलत हैं। हम डैश की शौकत हैं। हम पाकिस्तान की शौकत हैं। हम पाकिस्तान की क्या है? शौकत हैं। तो ये लफ्ज़ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है हम बिगड़े काम डैश गे। हम बिगड़े काम संवारेंगे, ठीक है। हम बिगड़े काम संवारेंगे, तो ये लफ्ज़ कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है मिल्लत का डैश उभारेंगे। मिल्लत का नाम, ठीक है। ये जो लफ्ज़ है ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। मिल्लत का क्या करेंगे? हम नाम उभारेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या दिया गया है? कि दिए हुए सवालों के जवाब लिखें, ठीक है। अब ये जो हमें सवालात दिए गए हैं, ठीक है, इनके हमने जवाब लिखने। पहले बंद में पाकिस्तानी बच्चों की क्या खसूसियात बयान की गई हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पहला बंद हमारे पास क्या था? कि हम अपने वतन के शैदा हैं, बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं, ठीक है। ये झंडा सब्स हमारा है, मन बाता चांद सितारा है। जांबाजू की औलाद हैं हम। अब गैरों से आज़ाद हैं हम। बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए रीडिंग करके बता रही हूँ ताकि आपको इनके जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब देने में आसानी हो, ठीक है। तो पहले बंद में क्या है? कि पहले बंद में पाकिस्तानी बच्चों की अपने वतन से चाहत और मोहब्बत की खसूसियात बयान की गई हैं, ठीक है। तो पहले बंद में पाकिस्तानी बच्चों की अपने वतन से मोहब्बत चाहत की खसूसियात बयान की गई हैं, ठीक है। मोहब्बत और चाहत की खसूसियात क्या की गई हैं? बयान की गई हैं। अच्छा, उसके बाद है कि अब गैरों से आज़ाद हैं, हमसे क्या मुराद है? इसका क्या मतलब है? अब गैरों से आज़ाद हैं, हमसे मुराद ये है कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, हमें हिंदू और अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात मिल गई है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, हमारा मुल्क आज़ाद है, हमें हिंदू और अंग्रेज़ों की गुलामी से क्या हो गई है? निजात मिल गई है।
उसके बाद है नज़्म में झंडे की क्या खसूसियात बयान की गई हैं। तो नज़्म में झंडे की क्या खसूसियात बताई गई हैं। इसका जवाब क्या होगा कि पाकिस्तानी झंडा हमारे वतन का झंडा है, ये हरे रंग का है, इस पर चांद और सितारा बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, इस पर चांद और सितारा बहुत खूबसूरत लगता है। नज़्म में ये खसूसियात बयान की गई हैं। ठीक है, कौम की असली दौलत कौन है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बच्चे कौम की असली दौलत हैं, मतलब पाकिस्तानी बच्चे कौम की असली दौलत हैं, इसका ये जवाब होगा। अगला है कि आप अपने वतन की खिदमत किस तरह करना चाहते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे और अपने वतन की खिदमत करेंगे। ठीक है, तो हम किस तरह से अपने वतन की खिदमत करना चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर खूब मेहनत कर कर बड़े होंगे और अपने वतन की खिदमत करेंगे और अपने वतन का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका जवाब होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे इसके क्या है अल्फाज, सवाल जवाब हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपके लिए लिखे हैं और ये मैंने आपके लिए इसलिए लिखे हैं ताकि आपको इसके समझने में भी क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये लिखे हैं मैंने आपके लिए। ठीक है, तो जो पहला सवाल है उसका जवाब क्या है कि पहले बंद में पाकिस्तानी बच्चों की अपने वतन से चाहत और मोहब्बत की खसूसियात बयान की गई हैं। दूसरा सवाल उसका क्या जवाब है कि अब गैरों से आज़ाद हैं, हमसे मुराद ये है कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, हमें हिंदू और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात मिल गई है। तीसरा सवाल क्या है कि पाकिस्तानी झंडा हमारे वतन का झंडा है, ये हरे रंग का है, इस पर चाँद और सितारा बहुत खूबसूरत लगता है। चौथा क्या है कि पाकिस्तान के बच्चे कौम की असली दौलत हैं। और पाँचवें सवाल का क्या जवाब है कि हम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे और अपने वतन की खिदमत करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए अल्फाज मानी सवाल जवाब इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, और पढ़ने में भी आसानी हो। तो आपने ये करना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको अच्छे से तैयार हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हम लोगों का बाकी की जो मश्क रहती है हम लोग वो करेंगे। ठीक है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।